अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 फिजिक्स 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के आंसर। पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन नंबर सी है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का 3.1 वाला सवाल है। टू आइस स्केटर्स वेइंग 60 kg एंड 80 kg पुश ऑफ अगेंस्ट ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक। द 60 kg skater gains a velocity of 4 meter per second. Considering all the relevant calculations involved, explain how Newton's third law applies to this situation. इस सवाल को प्यारे बच्चों उर्दू में आपको समझाता हूँ कि सवाल में हो क्या रहा है। इस सवाल में ये बताया गया कि दो आइस स्केटर स्केटिंग कर रहे हैं आइस पर, दोनों का वेट भी मेंशन है, बताया गया सवाल में। एक का 60 kg, एक का 80 kg, और आइस ट्रैक जो है वो फ्रिक्शन है, उस पर फ्रिक्शन है, यानी बिल्कुल स्लिपरी है, वो एक दूसरे को धकेलते हैं। तो 60 kg वाला जो स्केटर है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड की ना वेलोसिटी है ना उसमें मूव कर रही है। तमाम मुतल्लिका कैलकुलेशन है उनको मद्देनजर रखते हुए न्यूटन थर्ड लॉ जो है मोशन, उसकी सूरत हाल कैसे अप्लाई होती है, इस सवाल में यह बताया गया है प्यारे बच्चों। अब इसके जवाब की तरफ चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमें मालूम है प्यारे बच्चों कि हर एक्शन का इक्वल मगर ऑपोजिट रिएक्शन होता है। When the 60 kg skater pushes the 80 kg skater, the 80 kg skater pushes back and with equal force in the opposite direction. जब 60 kg skater ने पुश किया था 80 kg वाले स्केटर को, तो 80 kg वाला स्केटर पुश बैक हो गया मगर इक्वल फोर्स के साथ, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। 0 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय v2। तो यहाँ ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट 60 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय v2। तो v2 का आंसर आ जाएगा माइनस मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ द नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो नेगेटिव साइन है प्यारे बच्चों ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। 3.2 Inflatable airbags are installed in the vehicles as safety equipment. In terms of momentum, what is the advantage of airbags over seat belts? इस सवाल में प्यारे बच्चों ये बताया गया कि कार्स में, गाड़ियों में देखा गया एक तरह के हिफाजती तौर पे इनफ्लेटेबल एयरबैग्स होते हैं, लगाए जाते हैं। तो इन टर्म ऑफ मोमेंटम फायदा क्या है एयरबैग्स का ओवर सीट बेल्ट्स? तो ये सवाल में प्यारे बच्चों आपको पूछा गया। अब इसके जवाब की तरफ चलते हैं, आप ये जवाब नोट कर लें। एयरबैग्स इंक्रीजेस द स्टॉपिंग टाइम ड्यूरिंग कोलिजन। इसमें ये बताया प्यारे बच्चों कि एयर बैग्स जो है वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है टाइम को जब टक्कर होती है, कोलिजन होती है। सिंस एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, लॉन्गर टाइम मींस लेस फोर्स ऑन पैसेंजर। इसमें बताया कि प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम होगा तो इसलिए लेस फोर्स होगी पैसेंजर पे। दिस रिड्यूसेस इंजरी रिस्क सिग्निफिकेंटली। इसमें बताया प्यारे बच्चों के जो इंजरी का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। 3.3 वाला सवाल है, a horse refuses to pull a cart. The horse argues according to Newton's third law, whatever force I exert on the cart will exert an equal and opposite force on me. Since the net force will be zero, therefore I have no chance of accelerating pulling the cart. What is wrong with this reasoning? तो ये काफी लेंथी सवाल है प्यारे बच्चों। अब इसको मैं समझाता हूँ उर्दू में आपको आसान अल्फाजों में। के सवाल में पूछा जा रहा है, इस सवाल में पूछा जा रहा है कि घोड़ा गाड़ी खींचने से इनकार कर रहा है। घोड़ा जो है उसकी दलील ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक मैं गाड़ी पे जो कुव्वत लगाऊंगा गाड़ी भी मुझ पे उतनी कुव्वत लगाएगी, ऑपोजिट फोर्स। तो इस तरह क्या होगा, जो टोटल फोर्स है एक दूसरे के ऑपोजिट है, साइड पे लग रही है, तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा मेरे लिए गाड़ी को खींचना नामुमकिन होगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, दलील है, तो इसमें क्या मिस्टेक है, गलती क्या है, सवाल में ये पूछा गया प्यारे बच्चों। तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। द हॉर्स मिस्टेक इज अज्यूमिंग द फोर्स एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अब इधर ये बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो मिस्टेक तो ये है कि दोनों फोर्सेस जो है ना वो एक ही चीज पे लग रही है, तो ऐसा नहीं होता। द एक्शन हॉर्स पुशिंग ग्राउंड, एक्शन ये हो गया, एंड रिएक्शन ग्राउंड पुशिंग हॉर्स, रिएक्शन ये हो गया। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, these forces don't cancel out, ये forces cancel नहीं हो सकती, allowing the horse to pull the cart। तो इस तरीके से ये था तीसरे सवाल का जवाब। 3.4 when a cricket ball hits high, जब क्रिकेट बॉल को हिट किया गया ऊंचाई की तरफ, a fielder tries to catch, फील्डर ने कोशिश की कैच करने की, while holding the ball he she draws hands backward, why? जब कैच पकड़ने की बारी है तो ही शी ड्रॉस, उसने अपना जो हाथ है एकदम से पीछे की तरफ धकेल दिया, यानी ड्रॉप कर दिया कैच को। ऐसा क्यों, बैकवर्ड हैंड क्यों किया उसने? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब ये है, मूविंग हैंड्स बैकवर्ड
इंक्रीजेस स्टॉपिंग टाइम, एकदम से हाथ को बैकवर्ड करने से प्यारे बच्चों इंक्रीज कर दिया स्टॉपिंग टाइम को। फ्रॉम एफ फिजिकल टू चेंज मोमेंटम ओवर टाइम, मोर टाइम मींस लेस इंपैक्ट फोर्स। इसका मतलब ये प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले से मालूम ये चलता है कि ज्यादा टाइम का मतलब यह है यहाँ लेस इंपैक्ट फोर्स। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ इंजरी, इससे रिड्यूस हो जाता है प्यारे बच्चों इंजरी के चांसेस। 3.5 when someone jumps from a small boat onto the river bank, जब कोई जंप करता है छोटी सी कश्ती से ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी दरिया या नदी के किनारे पे जंप करता है, कश्ती से जंप करता है बाहर की तरफ। Why does the jumper often fall into the water? ऐसा क्यों होता है कि जो जंप करने वाला बंदा अक्सर पानी में ही गिर जाता है? एक्सप्लेन। तो प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। When pushing off the boat, the jumper exerts force backward. जब कोई बंदा कश्ती से छलांग लगाता है नदी दरिया के किनारे पर, तो वो कश्ती में जब फोर्स लगाता है बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगेगी, तो इससे होगा क्या, द बोट पुशेस फॉरवर्ड। जो कश्ती होगी प्यारे बच्चों वो बंदे को आगे की तरफ धकेलेगी, धक्का देगी, ये रिएक्शन हो गया, मेकिंग द जंपर लूज बैलेंस। इससे जो बंदे का बैलेंस लूज हो जाएगा। दिस ऑफन कॉसेस फॉलिंग इनटू द वाटर, इससे नतीजा ये होगा प्यारे बच्चों जो बंदा होगा पानी में गिर जाएगा। 3.6 Imagine that if friction vanishes suddenly from everything, then what could be the scenario of daily life activities? सवाल में बताया गया, पर ये पूछा गया है कि इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि फ्रिक्शन यानी वैनिश हो जाए, गायब हो जाए सडनली, अचानक हर चीज से, तो क्या होगा डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें क्या होगा। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग सवाल है प्यारे बच्चों। इसका जवाब की तरफ चलते हैं। वॉकिंग वुड बिकम इम्पॉसिबल, चलना नामुमकिन हो जाएगा। वी कुडंट होल्ड अवर ग्रिप ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स पे किसी भी चीज पे अपनी ग्रिप को होल्ड नहीं कर सकेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे सही तरीके से। ऑल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स वुड फेल, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स है प्यारे बच्चों फेल हो जाएंगी। बेसिक एक्टिविटीज लाइक राइटिंग वुड स्टॉप, जो मेन बेसिक एक्टिविटी है ना प्यारे बच्चों लिखने की, वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये था प्यारे बच्चों इस सवाल का जवाब। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर पे वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, और साथ में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे भी मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप इन वीडियोस को जाकर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दें, जज़ाकल्लाह।